अब तेज न्यूज पर समस्या किसानों की हर दिन सुबह 8 बजे। आज बात करते हैं सांचौर के बोरली गांव की। तो कल केंद्र सरकार ने आम बजट पेश किया, तो उसमें किसानों को काफी उम्मीद थी कि बजट में किसानों के लिए कुछ नया करेंगे और कोई स्कीम लाएंगे। पर किसानों को एक बार फिर निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि इस बजट में किसानों को जो उम्मीद थी, पर उम्मीदों पर पानी फिर गया। और आज 3 दिन से मौसम ने करवट बदली ली और किसानों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि पहले तो कहीं कहीं नुकसान हुआ था, पर अब हर जगह खराबा दिख रहा है। किसानों की समस्या, स्पेशल रिपोर्ट, मानदास, बी वैष्णव, सांचौर। ये देखो अंदर से पूरा ऊपर से ही अभी दिख रहा है सिर्फ हरा हरा, नहीं बाकी तो अंदर तो पूरा जल के भस्म हो चुका है। ये देख लो। और हकीकत में जैसे लोग कहते हैं ना कि किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है, उसकी वजह यही है। तो ये देख लो, ये पूरा जले हुआ है, देख लो। ओहो, ये देख लो, ये देखो। ओहो, इसमें हकीकत देख और टेंशन होता है देखते ही कि वास्तव में इनों की हाल क्या होगी। और 1000 रुपये kg का ये जो जीरा बोया हुआ है, ये देख लो। ये देख लो, हालत खराब है। जहाँ भी देखो जो जला हुआ है। और इन्होंने लगभग ज़्यादा तो नहीं कह रहा हूँ, पर जो 2-2.5 एकड़ में किया हुआ है और सब जल के पूरा खराब हो चुका है। ये देख लो, ऐसे जल जाता है। और ये देख लो पूरा। अभी तो गुजारिश है सरकार से कि थर्ड पार्टी कुछ भी करके, इंश्योरेंस तो किया नहीं है और ये लिख के दिया नहीं तो इंश्योरेंस करवाते, और नहीं करवाया। पर अभी ये क्या लेके जाएंगे, तो इन्हों के लिए कुछ करो तो बहुत अच्छा है भजन लाल। अभी ये देख लो, और जो दूर से देखे ना, ये चलो, ये देख लो। हकीकत में इनों का तो, और जो कहते हैं कमाने वाला वगैरह भी कोई नहीं है इनों का। और ये जो है ना, ये देख लो। और स्थिति बहुत ख़राब है, गंभीर है। हकीकत में देखें ना तो भगवान से और सरकार से, भगवान तो जैसे रूठ गया इसलिए तो ये जल गया है, पर अभी सरकार से गुजारिश है कि आप कुछ नमस्कार, मैं हूं मानदास तेज न्यूज़ से। आज मैं आया था बोरली गांव। तो हकीकत में देखे तो देखो कि किसान दोनों तरफ से परेशान है। फर्स्ट परेशान है तो वो है बिजली विभाग से कि टाइम पे बिजली देते नहीं है, और यदि टाइम पे बिजली आती है तो फिर ऊपर वाला, वो कहावत कहते हैं ना कि राम भी रूठ गया और राज भी रूठ गया, उसी तरह। तो अब की बार ये मौसम की ऐसी मार लगी है, तो इन्होंने सबसे महंगा से महंगा बीज ला के बोया था, जो 1000 रुपये किलो आता है जीरा। और जीरा की अब की बार ऐसी हवा चली है और मौसम ने ऐसा करवट बदल दिया है, तो पूरी फसल को सॉफ्ट कर दिया है। अभी ये देखो, ये पूरा जल के नष्ट हो चुका है। और अभी इसका भी और आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे हवा चलेगी ना, ऐसे आगे बढ़ेगा। ये देख लो, ये हाल है, ये पूरा जल गया है। अभी और करसों से बात करेंगे। और ये देखो स्थिति, अब तो एक ही है, सरकार से निवेदन, गिरदावरी करवा दी जाए तो कुछ हद तक किसानों के फायदा हो सकता है, और नहीं तो किसान बेचारे परेशान हो जाएंगे और मरने को मजबूर हो जाएंगे। और एक बात और है, मैं भजन लाल सरकार से निवेदन करता, एक यहाँ पे क्या सिस्टम है कि खेत वाला खेत दे देता है किसानों को, तो उनको देने के बाद वो बोल देते हैं कि मेरे को जो 25 पैसे दे देना, बाकी 75 पैसा तुम्हारा। तो उसमें खर्चा वगैरह सब किसान डालता है, सिर्फ खेत वाले का तो कुछ नहीं रहता, ओनली पर खेत रहता है। तो उनमें एक क्या रहता है कि जैसे यहाँ के खेत वाले क्या है, लिख के नहीं देता थर्ड पार्टी, कि जैसे मैं इनको खेत दिया है पिलाने के लिए 1 साल के लिए लीज पे, वो लिख के नहीं देता।
तो उसके हिसाब से क्या ये बीमा नहीं करवा पाते हैं। बीमा नहीं करवा पाने के कारण जो ये फसल सॉफ्ट हो रही है तो इनका जो इनको पूरा लाभ नहीं मिल पाता, तो फिर बेचारे जो जल जाता है तो कुछ नहीं, सब समेट के घर चले जाते हैं, तो इनको कुछ नहीं मिलता। और कई लोग ऐसे क्या करते हैं कि खेत वाले अंदर ही अंदर बीमा करवा देते हैं और जब जल जाता है कुछ भी फसल तो उस बीमा का उसके खाते में डायरेक्ट पैसा जाता है, तो किसान बेचारे को हाथ में कुछ नहीं आता। और हकीकत में पैसा वो डालता है, किसान खेत वाला तो कुछ डालता है नहीं। तो भजनलाल सरकार से मेरी यही विनती है कि कृपया करके एक ऐसा कानून निकालो और जैसे जब भी खेत में गिरदावरी करने जाओ तब वहाँ पूछो और क्या किसान ने पैसा डाला है या खेत वाले ने, तो उसका नाम साथ में डाल दिया जाए और उसका अकाउंट भी उसमें साइट में ज्वाइंट कर दिया जाए कि भाई तेरे को इतना पेमेंट तेरे को मिलेगा, तो काफ़ी हद तक किसानों को फ़ायदा हो सकता है। नहीं तो बेचारा किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। से अभी इनसे से बात करेंगे ये क्या हाल है। ये देखो पूरा जल के नष्ट हो गया है, स्थिति ये हो गई है। यदि इसका जो थर्ड पार्टी बीमा किया जाए ना तो फायदा रहता है, क्योंकि जो खेत वाला है, खेत वाले तो दे दिया इन्हों को, जो कहते हैं हमारे यहाँ जो वंट में कहते हैं ना, जो सौते वंट पे, और ये देखो जल के पूरा भस्म हो चुका है। तो अभी मैं इन्हों से बात करूंगा और ये हाल है। बाजी राम राम है। राम 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 राम, नमस्कार साहब। नमस्कार बाजी, कौन नाम थारो? नाम मारो आसू है। आसू जी। हाँ साहब। मैं आसू जी एक यूं पूछो कि आज जीरो जो खराब हुआ कान थी वो तो मैं ठारू ना बरसात हूँ। कहाँ बात करो? हाँ बाजी बरसात का मैं खर्चा गाले तो कोई बाकी था कि मैं बाकी गाँव एक खेत वाला तो जमीन दिन के पावनी हो तो पाव दे पड़े करो गाँव में मार दो, मैं गाँव नहीं तो पैदा रहती है नहीं। इसलिए यार उठे घर छोड़े 12 साल बैठा, ठीक है ना? ठीक है। या 12 तो थे एक बात को थे आज जो लीदी जमी जो थे कई लीधो लिए वंट थी અને આણંદ કામ વંટ દિયો યા સોતો આણંદ સોતો વંટ દિયો વંટ બાકી ખર્ચો બીજો હોય ઘરો ગાલે માથે કીધો રૂડો પણ મેં રૂડો મેં પૂરો નહીં પડે ને પૂરો પડે વાતે 1000 રૂપિયો દીધો મોટી અમે જીરા બીજરો કોઈ હાલત તો મારી મેં ગંભીર में कोई ऊपर एक यूं तो खेतर तो मन कौन है? खेतर मन करो बराबर। तो यदि आर वाला नहर आवड़ी मीठो पानी है जोने इंश्योरेंस मान लो करावा ब्रो तो थे तो करा भी हकता नहीं कब काट माने कोई खेतर छोड़े कटे बाहर नहीं जाए हकता मन तो मैं वो कह भाई सेण मोड़ी अठे अठे तो कोई नहर आवा देता कोई अठाला जो जैसे थे जो खेत पिलाने के लिए लियोगे जरा उन्होंने कदी थोन लकीन देवार क्यों कि भाई मैं थोन लकीन दियो थे पावन थे इंश्योरेंस कराओ आड़ो कदी क्यों कदी मने मन तो दे मन तो सोती पोती यारी वेजो को बीजो को गालवा करा तो को है नहीं मन हां कोन गाले जमीन है यारी वो जमीन हिसाब मोड़ी आव जण के जीरो भई मीठा पड़ी जीरा रा लाल सोटे आवे ना आड़ो भराओ जो को उन तो हालत मोड़ी दो एक ये तो सरकार उनती नी बीजा तो को मनडे उस उधर देता है नहीं। अब ऑटो लेनो मेलो छोकरा बाई लिया एक बाई मेलो करे वो लेन आवे ने फोड़ा देख अपना बाप माथे जाए ना एड़ो गोर में काई पूरो करने जाओ कई खाड़ में बराबर। तो बा कितना परसेंट हुआ तो आ कितना परसेंट हुआ है? आ तो मैं परसेंट भेड़ो ये हमें रुपया में कोई 10 भैया पर वसा तो ठा दे वसन मोजरो मने मन तो वसा नहीं है यूं के मैं तो मैं बॉडी खाता ने आज पंगिया खराब हुआ तो मैं काला गुड़ा फरा भी हमारी हालत तो गंभीर है आप। हां ये हालत है देखे तो हकीकत में बात देखे तो देखो बता रहे हैं हालत का है कोई देखो इसमें अभी कुछ नहीं बचा। थोड़ी पासी लाना दवा नो की मोटी करो का भाई सन थोड़ो बड़ो बड़ी दवा पड़ी रही मैं कोई हालत मारी तो हालत तो एक हकीकत में तो मैं एक मैं बात कर सरकार से कहना चाहता हूं कि आप एक ऐसा काम करिए कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपने कागजातों में तो बता दिया पर हकीकत धरातल पे कोई काम नहीं आ रहा, क्योंकि जो लोग खेत लेते हैं पिलाने के लिए तो उसको जो होता है उसका 25% उसको दे देता है, बाकी 75% इन्हों का रहता। 75% में खर्चा डालते हैं पर वो लिख के नहीं देता है, लिख के देते तो फिर उसका क्या हो जाता है इंश्योरेंस, पर लिख के बिना तो इंश्योरेंस होता है नहीं। और यहाँ के लोग क्या है ज्यादातर है वो लिख के देने वाले नहीं है। तो कुछ भी करके थोड़ा भी आप देखो सुनो तो इस किसानों की देखो तो नहीं तो किसान मरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हालत तो मैं गंभीर मोरी हालत में तो एक और यदि अभी मैं क्या कहूँ कि मेरी भी साथी भर आई है मैं बात करते करते, पर हकीकत देखे तो इन्हों की स्थिति इतनी खराब है कि बोल नहीं सकते। और एक सरकार से गुजारिश है कि पटवारी को भेज के और कैसे भी करके इन्हों का इंश्योरेंस करवाए या फिर इन्हों को कुछ भी करके थोड़ा हेल्प करे तो बहुत अच्छा रहेगा।
और ये हाल है, देखो पूरा पूरा जीरा जल गया है, पर जो अंदर से पूरा पूरा जल चुका है। ये देख लो, हाँ ये देखो देखो, ये बस ये उखेड़ने के लिए मजबूर है, क्योंकि ये कोई काम का है नहीं, ये क्या करेंगे। हकीकत तो हम चाहते हैं कि भाई कुछ भी करके और इन्हों को थोड़ा सहूलियत दे। ये दूर से देखे तो इतना बहुत अच्छा लग रहा है कि खूबसूरत, कि अब की बार जीरा इतना अच्छी पैदावार होगी तो फिर कुछ न कुछ नया काम करेंगे घर पे, पर क्या के काम करें, ये तो जीरा जल के भस्म हो गया है। ये देख लो।